एक सेकंड में मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा के पास। तो परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट और मैं आत्मा उनके पास। इसको देखें, इस पिक्चर को। परम धाम, गोल्डन रेड लाइट और उसमें परमात्मा, मीठा बाबा और बाबा के साथ में पॉइंट ऑफ लाइट। ऐसे दो डॉट्स दिखने हैं बिल्कुल नजदीक एक दूसरे के। बाबा लाइट, मैं लाइट, बिल्कुल ऐसे कंबाइंड, दोनों इकट्ठे। सबने करना है ये। परम धाम में मैं बाबा लाइट, दोनों कंबाइंड, और परम धाम से बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पे भर के पूरे प्लैनेट पर फैल रही है। इसको देखना है। नीचे ग्लोब है, सृष्टि है, पृथ्वी है, ऊपर बाबा और मैं, और लाइट पूरे ग्लोब पर फैल रही है। अब नीचे आए, लेकिन अकेले नहीं, बाबा और मैं कंबाइंड। यहाँ ब्रिकुटी के बीच एक पॉइंट ऑफ लाइट नहीं, दो पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा और मैं कंबाइंड। ओके जी, ओम शांति। कौन कौन कर पाया ये? अच्छा, सभी पढ़ पाए। क्या किया था, क्या देखना था? बाबा की मुरली के वर्ड्स याद रखने हैं। और इस ये ना छोटी सी एक्सरसाइज होती है, और छोटी छोटी एक्सरसाइज हमें बहुत पावरफुल बनाती है ना? कौन कौन मानता है एक्सरसाइज हमें पावरफुल बनाती है, तो स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये एक्सरसाइज क्या करती है? ये 1 मिनट की एक्सरसाइज है। इसको आप 1 मिनट करो या 10 सेकेंड्स करो या 30 सेकेंड्स करो, तो ये हमें क्या करती है? हमें किसके साथ जोड़ देती है? बताओ, किसके साथ जोड़ देती है हमें? ये परमात्मा के साथ जोड़ देती है। तो मैं और बाबा कट्ठे, तो जैसे मैं और बाबा कट्ठे, तो जिसके साथ हम होते हैं हम उसके जैसे बनते जाते हैं। और हमारे साथ कोई पावरफुल बैठा हो तो हम वैसे ही पावरफुल फील करेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो पिछले संडे की मुरली में बाबा ने हमें कहा कि कभी भी अकेले नहीं रहना, बाबा और मैं कंबाइंड। तो अभी से लेके अब 5 डेज यहाँ रहने वाले हैं सभी, और हर घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल होता है। तो ट्रैफिक कंट्रोल में हम सबको ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? रेडी? क्या एक्सरसाइज करनी है? 1 सेकेंड में कहाँ पहुँच जाना है? ऊपर। परम धाम कैसा है? लाइट, रेड लाइट। अब इसको विजुअलाइज करें, हाथ रखें ऐसे। मैं और बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, एक बाबा एक मैं, 2 डॉट्स। तो क्या देखना है? रेड लाइट, परम धाम, उसमें 2 डॉट्स करो इधर। ये 2 डॉट्स है। हम कहाँ हैं? ऊपर हैं परम धाम में, 2 डॉट्स। नीचे ग्लोब है, पृथ्वी नीचे है, सृष्टि नीचे है। ओके, इसको पकड़ के रखो। अब एक हाथ इधर रखो, एक हाथ इधर रखो। यहाँ ऊपर कौन है? कौन है ऊपर? बाबा और सभी बोलेंगे, ऊपर कौन है? बाबा और मैं। नीचे क्या है? ग्लोब। ग्लोब पे कौन है? ग्लोब पे सभी लोग हैं, है ना? और आजकल बहुत सारे लोगों को, कोई अनहैप्पी है,
कोई पेन में है, कोई टेंशन में है, तो बाबा क्या कहता है कि बाबा के साथ मिलके सबको पावर देनी है। तो अब क्या विजुअलाइज करना है, ये ग्लोब, ये बाबा और मैं, और यहाँ से लाइट नीचे, जैसे स्पॉटलाइट होती है ना, ऐसे स्पॉटलाइट फॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इस पे जैसे कि रेज फॉल हो रही हैं और वो पूरी ग्लोब के ऊपर लाइट ही लाइट क्रिएट कर रहे हैं। इजी, रेडी? क्या करेंगे? फर्स्ट क्या है, बाबा और मैं कंबाइन, जुड़ गए, इकट्ठे हो गए। नीचे कौन है, ग्लोब, ग्लोब पे कौन है, सारे लोग, और मैं और बाबा सबको क्या दे रहे हैं, लाइट और पावर, लाइक अ शावर। शावर कैसा होता है, हम शावर के नीचे खड़े होते हैं ना, शावर ऊपर होता है और शावर से हमारे पे क्या गिरता है, ऐसे सारा पानी गिरता है। तो ऐसे बाबा के साथ बैठ के ग्लोब के ऊपर शावर ऑफ लाइट देने हैं। दिख गया? कैसे दिखाई देगा वो? दिख गया? शावर ऑफ लाइट मतलब शावर ऑफ पावर, शावर ऑफ पीस, शावर ऑफ लव। याद रखेंगे सभी इसको? हाथ उठा लो, पक्का याद रखेंगे इसको। कब कब करना है हमने इसको? कल हम सुबह अमृत वेले इसको करेंगे, हर ट्रैफिक कंट्रोल में करेंगे, रात को सोने से पहले हम करेंगे। तो जितनी बार हम ये बार बार करेंगे, हम क्या बनते जाएंगे, सबको देने वाली पावर। और किसके साथ हम दे रहे हैं ये, परमात्मा और मैं। तो ये विजुअलाइज करना है, बाबा और मैं, शावर ऑफ लाइट एंड पावर ऑन द वर्ल्ड। तो जैसे दीदी ने कहा कि हम स्टे काम एज अ हीरो बोला, अब बाबा हमें क्या बनाता है, हीरो मतलब बाबा हमें बना रहा है एंजल, फरिश्ता। हम में से कौन कौन एंजल बनना चाहता है? हाँ, ये तो सारे हैं ही एंजल्स, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पे, क्यों हम सारे क्या बनने वाले हैं, एंजल्स। अपनी डायरी खोलो, 1 मिनट, डायरी खोलो, उस पे लिखो एंजल। पहली बात उस पे लाइन लिखो, आई एम बाबाज एंजल, आई एम बाबाज एंजल। कौन है हम परमात्मा के फरिश्ते हैं। आई एम बाबाज एंजल, लिखिए। उसके नीचे अब अटेंशन सबका, आई एम बाबाज एंजल। अब उसके नीचे हम 5 क्वालिटीज लिखेंगे जो एंजल में होनी चाहिए। पहले आप बताओ फिर लिखना, ऐसे नहीं लिखना, हम इकट्ठे मिलके सेम 5 लिखेंगे, लेकिन पहले आप बताओ कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एंजल के अंदर। हाँ, लाइट एंड हैप्पीनेस। किस किस को लगता है एंजल हैप्पी होना चाहिए हमेशा? ऑलवेज हैप्पी। तो उसके नीचे सेकेंड लाइन लिखो, आई एम ऑलवेज हैप्पी। पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन क्या थी? आई एम बाबाज एंजल। सेकेंड लाइन, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूं, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। अब दूसरी क्वालिटी बताओ कौन सी होगी? लव, पीस। हाँ, एंजल सारा दिन लव है, तो लव रिश्तों में कैसा होता है, वो सबके साथ कैसा होगा एंजल? काइंड, वेरी गुड। तो सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, आई एम काइंड टू एवरीवन, आई एम काइंड टू एवरीवन। लवफुल है ना, तो लवफुल मतलब जो काइंड होता है। काइंड मतलब जो हर एक को सुख देता है, हर एक को मदद करता है, हर एक का ध्यान रखता है, हर एक की केयर करता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, आई एम काइंड। ओके, एंजल का और कौन सा क्वालिटी है? ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ, पीसफुल। ओके, और प्योरिटी। अच्छा, ओके, तो प्योरिटी, हाँ, प्योरिटी व्यवहार में कैसे दिखाई देगी? प्योरिटी तो क्वालिटी है, लेकिन प्योरिटी व्यवहार में, बिहेवियर में कैसे दिखाई देगी? प्योरिटी मतलब सेल्फलेस, निस्वार्थ। आप किसी को पहचानते हो ना पहचानते हो, कोई आपका रिश्तेदार हो ना हो, कोई भी हो,
आप उसके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं, आप उसके लिए अच्छा करने के लिए तैयार हैं। दैट इज सेल्फलेस, प्योर। प्योर मतलब जिसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए होता, प्योर है बिल्कुल, सबको देता रहता है, वो सबका फरिश्ता है। तो हम लिखेंगे अगली पॉइंट, आई एम सेल्फलेस फॉर एवरीवन, निस्वार्थ, निस्वार्थ। जैसे कभी कभी घर पे क्या होता है, मम्मी कहती है ये कर दो, तो हम कहते हैं फिर आप हमें क्या देंगे, ऐसे क्या देंगे बोलेंगे तो निस्वार्थ नहीं होंगे। जो सही है, जो अच्छा है, जो सबके लिए राइट है, वो निस्वार्थ होकर करना है, सेल्फलेस। आई एम सेल्फलेस फॉर एवरीवन, दैट इज प्योरिटी। और एंजल क्या करता है, ऑलवेज बी हेल्दी। हाँ, वो भी अगला हम देखते हैं। और क्वालिटी कौन सी है एंजल की, देने वाला वो था जो अभी हमने लिखा ना, सेल्फलेस, निस्वार्थ, वो देने वाला। और पोलाइट होगा, ओके, वेरी गुड। और ऑलवेज ऑनेस्ट, अच्छा। और ओके, सबका मिला के एक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, हाँ जी। साइलेंट होगा, ओ पेशेंस वाला होगा, ओके। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। आई एम ऑलवेज पीसफुल, पोलाइट, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। मैं फरिश्ता शांत हूं और सबको सम्मान देने वाला हो, सबको सुख देने वाला हो। अब ये बताओ, अब दोनों हाथ रखना एक मिनट ऐसे, लेफ्ट और राइट हैंड। राइट हैंड पे खुद को रखना, आप फरिश्ता हैं, ठीक है। राइट हैंड पे खुद को रखना, आप फरिश्ता हैं। और लेफ्ट हैंड पे हम कुछ कुछ और चीजें रखेंगे, ठीक है। अभी रेडी, एवरीबडी हैज टू डू दिस एक्सरसाइज। राइट हैंड पे खुद को रखना, फरिश्ता है। हम ये देखेंगे लेफ्ट हैंड पे कुछ होगा, राइट हैंड वाला फरिश्ता कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो देखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे कोई बात आएगी, राइट हैंड वाला फरिश्ता उस बात को कैसे फेस करेगा उसको देखना है। अगर लेफ्ट हैंड पे आप एंजल का कोई फ्रेंड या कोई क्लासमेट भी यूज करते हैं, और राइट हैंड पे कौन है, राइट हैंड पे कौन है, और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कौन, ये याद रखना है। मैं वन डॉट नहीं हूँ, मैं क्यों हूँ, टू डॉट्स। मैं और बाबा कंबाइंड, टू डॉट्स। तो मैं बाबा का फरिश्ता हूँ ना, तो टू डॉट्स। तो अब बताइए, अब इसको विजुअलाइज करिए। पहले तो अपने दोस्त को वहां रखिए। किस किस के पास हाथ उठाओ, कोई एक है जो थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, चीखते हैं, रूडली बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं, हाथ उठाओ 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 उठाओ। मतलब हम नहीं करते, कोई और करते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, अभी है, ओके। अब करो, एक मिनट क्लोज योर आइज करो और उनको सामने लेकर आओ, उनको सामने लेकर आओ। वो वैसा करते हैं, और कभी कभी तो वो बहुत बार ऐसा करते हैं, और कुछ कुछ लोग तो रोज ही कभी कभी गुस्सा करते हैं, जोर से बोलते हैं। तो उनको देखते हुए सबसे पहले ये याद करो कि वो ऐसा क्यों करते हैं। वो आत्मा क्या है, वो आत्मा पेन में है। वो आत्मा, बोलो एक बार सभी मिलके, वो आत्मा पेन में मतलब दर्द में है। बॉडी दर्द में नहीं है, कहाँ दर्द में है, उंगली रखो, कहाँ है वो दर्द में, यहाँ दर्द में है। अब अपने आप से पूछो, अगर कोई दर्द में होता है तो मैं फरिश्ता क्या करता हूँ, मैं फरिश्ता क्या करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। जैसे अगर कोई फिजिकली पेन में होता है, अब इसको देखो, अभी जैसे
ये एंजल चलती हुई जा रही है, अगर चलते चलते इसका पैर ट्विस्ट हो गया, ये नीचे गिर गई, तो ये पेन में होगी, तो आप क्या करेंगे? आप हेल्प करेंगे या वहां खड़े होकर उसको डांटेंगे, गिरे क्यों? ऐसे नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो सिमिलरली जब कोई ठीक से बिहेव नहीं करता, इकट्ठे मिलके बोलो वो क्या में है? वो पेन में है। क्या हम ये याद रख सकते हैं हमेशा कि वो कैसे है? वो पेन में है, वो दर्द में है। कहाँ है दर्द में? उंगली रखें, कहाँ है दर्द में? वो यहाँ है दर्द में। मैं किसके साथ हूँ यहाँ पर? मैं बाबा के साथ हूँ। वो कैसे हैं इस टाइम? पेन में है। उनको किस चीज की जरूरत है? उनको हेल्प की जरूरत है। अब जब कोई गिरता है तो हेल्प कैसे होती है? उनको फिजिकली उठाना है। कोई यहाँ दर्द में है तो उनको क्या करना है? शक्ति देनी है। सबसे पहले अब ऐसे हाथ रखें, अभी वो लेफ्ट पे है, वो गलत तरह से बात कर रहे हैं, वो रूडली बोल रहे हैं, वो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। आप कैसे बात करेंगे? अब एंजल बन के बात करनी है। एंजल कैसे बात करेगा? काइंड। कौन कौन को लगता है हम काइंड हो सकेंगे उनके साथ? और कौन कौन होते भी हैं हमेशा उनके साथ? वो हाथ उठाओ। और कौन कौन आज से होंगे पक्का उनके साथ? वो हाथ उठाओ। अब हाथ उठा के रखना, उठा के रखना। कौन कौन हर रोज काइंड हो सकेंगे उनके साथ? अच्छा, हर रोज काइंड हो सकेंगे। कौन कौन हमेशा काइंड हो सकेंगे उनके साथ? इजी। अब इसको देखना है, वो दर्द में है, हम काइंड होने से उनको क्या दे रहे हैं? शक्ति दे रहे हैं। और शक्ति देकर हम उनके दर्द को क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। इस लाइन को डायरी में लिखना। बाबा कहता है सबको दुआएं देना है, सबको ब्लेसिंग्स देने हैं। इसको लिख दो, दुआएं देनी है सबको, सबको ब्लेसिंग्स देते जानी है। सबको दुआएं देनी है। और कौन दुआएं दे रहा है उनको? बाबा और मैं कंबाइंड। अच्छा, लिख लिया सबने? किस किस ने लिख लिया? क्या पॉइंट था, क्या देना है उनको? उसके नीचे एक लाइन लिखो, वो पेन में है, ये याद रखना है। कोई रूड है, रॉन्ग है, वो पेन में है, हमने उसको क्या देना है? हमने उसको क्या देना है? हमने उसको ब्लेसिंग्स देनी है, दुआएं देनी है। अब इधर देखो ध्यान से, इसको पक्का करना है। बाबा कैसे सिखाता है, ये क्या करना है, ठीक है? सभी यहाँ देखेंगे। 1 मिनट इसको, गेम को सीख लेना है, कैसे खेलनी है ये गेम। बाबा ने हमें 3 स्टेप्स सिखाए हैं। ओके, ये 3 स्टेप्स बहुत अच्छी हैं। ये 3 स्टेप्स क्या हैं? बाबा कहते हैं अगर वो कुछ गलत कर भी रहे हैं, दर्द में हैं या गलत व्यवहार कर रहे हैं, आप सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, वो बहुत अच्छे हैं। बोलेंगे सब मिलके? कौन बहुत अच्छे हैं? कौन बहुत अच्छे हैं? अब आप अपना नाम रखो उधर, जिसका नाम आपके फ्रेंड्स में है ना, जो ठीक से बिहेव नहीं करता, आप उनका नाम लो और बोलो वो बहुत अच्छे हैं। वो नहीं बोलो, आप उनका नाम लेके बोलो। चलो एवरीबडी डू दिस, टेक देयर नेम एंड से वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब इसको लेते हैं। फर्स्ट है, हर एक उनको यहाँ रखो, लेफ्ट हैंड पे उनको रखो यहाँ। ओके एवरीबडी, बाबा ने कहा यहाँ से आपको थॉट भेजनी है, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अग्रीड? ये हो गया आसान? किस किस को आ गया कैसे करना है? ये बहुत इजी। क्या करना है? वो सब मिलके बोलेंगे, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप बाबा कहते हैं जब आप बार बार ऐसे उनके लिए बोलोगे कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तो पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? उंगली रखो उस पर, पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा? रखो रखो उंगली, यहाँ वो है, यहाँ हम हैं, पहले कौन बहुत अच्छा बन जाएगा?
हम, क्यों पहले हम बहुत अच्छे बन जाएंगे? क्योंकि हमने ये नहीं बोला वो ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है। हमने कहा वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो हम कैसे बन जाएंगे? सेकेंड स्टेप, बहुत अच्छे बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा थर्ड स्टेप, जब आप बहुत अच्छे बन जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी एनर्जी उन तक जाएगी और वो बहुत अच्छे बन जाएंगे।